साल 2154 तक इंसानों ने पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जो कि अधिक जनसंख्या और पोल्यूशन की वजह से हुआ। कई सारी बीमारियां भी फैल गई है, इसलिए अमीर लोगों ने अंतरिक्ष में इलिजियम नाम के स्पेस स्टेशन में रहना शुरू कर दिया है, जहां कोई पोल्यूशन और कोई बीमारी नहीं है। उनके पास खास पोर्ट्स हैं, जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब पृथ्वी पे केवल गरीब लोग रहते हैं। उनमें एक अनाथ लड़का मैक्स भी है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त फ्रे है, जो एक साथ बहुत समय बिताते हैं और इलिजियम के बारे में किताब में देख के आनंद लेते हैं। जहाँ मैक्स फेरी से वादा करता है कि वो एक दिन उसको इलिजियम में ले जाएगा। इलिजियम के टिकट खरीदने के लिए मैक्स चोरी करना शुरू कर देता है और अनाथालय की नन उसे ऐसा करने से मना करती है। कई सालों बाद लॉस एंजलिस में मैक्स अब चोरी छोड़ के ईमानदारी से नौकरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन ऑफिसर रॉबर्ट उसके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उसके बैग की जांच करने के लिए रोकता है और मैक्स उसे एक मजाक के साथ जवाब देता है, जिसे रॉबर्ट उसे जमीन पे धकेल देता है और हाथ पे डंडे से मारता है और बैग में कुछ नहीं मिलने पे उसे जाने देता है। तब मैक्स हॉस्पिटल में जाता है और फ्रे को देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसने उसको कई सालों से नहीं देखा और मैक्स उसे डेट पे ले जाने के लिए पूछता है। फ्रे कुछ हिचकिचाहट के बाद हाँ कर देती है। बाद में मैक्स आर्माडाइन में काम करने जाता है। ये वही कंपनी है जिसने इलिजियम का निर्माण किया था और अब वो रोबोट बनाते हैं और इसका मालिक कार्लाइल है। मैक्स का मैनेजर उसको दरखास्त करने की कोशिश करता है, मगर मैक्स बताता है उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको अपना काम करना है। फिर भी उसे एक चेतावनी दी जाती है। इस बीच हैकर स्पाइडर के नेतृत्व में विद्रोही ग्रुप के कुछ लोग दूसरे लोगों को फेक आईडी देते हैं और उन्हें इलिजियम पे इलाज करने के लिए सेटल में भरते हैं। स्टेशन में डिफेंस सेक्रेटरी डेलाकोर्ट को एक वार्निंग मैसेज मिलता है, जिसमें 3 जहाज बिना दस्तावेज के इलिजियम के पास आ रहे हैं और वो एक्शन लेने के लिए अपने ऑफिस में जाती है। सेटल को वापस जाने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं सुनेंगे, इसलिए डेलाकोर्ट क्रूगर को एक्टिवेट करने का आदेश देती है, जो कि पृथ्वी पे छुपा हुआ स्लीपिंग एजेंट है। ये कानून के खिलाफ है, लेकिन डेलाकोर्ट इसकी परवाह नहीं करती। क्रूगर मिसाइल लॉन्च लेता है और स्टेशन पे पहुंचने से पहले 2 सेटल को उड़ा देता है। तीसरा आदमी मिसाइल को चकमा देता है और इलिजियम पे सेटल को उतारता है, जिससे एक महिला बाहर को निकल जाती है और घर में घुस के अपनी बीमार बेटी को हीलिंग पोर्ट पे रखती है और वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। लेकिन उसी वक्त रोबोट पुलिस दिखाई देती है और उनको पृथ्वी पे वापस भेजने के लिए गिरफ्तार करती है। मैक्स अपने घर के रास्ते पे अपने दोस्त जूलियो से मिलता है, जो कुछ कारों को चुराने में मदद मांगता है, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि वो वापस जेल नहीं जाना चाहता। अगले दिन काम पे मैक्स को पता चलता है कि एक वस्तु रेडियो एक्टिव रूम के दरवाजे को जाम कर रही है। उसका मैनेजर उसको अंदर जाकर ठीक करने को कहता है, वरना उसे नौकरी से निकाल देगा। वस्तु को हटाते ही जल्दी से दरवाजा बंद हो जाता है और मशीन फिर से काम करना शुरू कर देता है। वहाँ के कर्मचारी दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाते हैं, मगर वो काम नहीं आता और मैक्स दर्द से छटपटाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन था। और जब वो मैक्स को बाहर निकालते हैं तो उसको कंपनी के मेडिकल बे में भेजा जाता है और एक रोबोट उसको बताता है वो 5 दिनों में मर जाएगा, लेकिन वो तब तक काम करने के लिए कुछ गोलियां ले सकता है। कार्लाइल लिखता है जब वो सुनता है कि प्रोडक्शन बंद हो चुका है और मैनेजर से मैक्स को काम से निकालने को कहता है। इस बीच प्रेसिडेंट पटेल डेलाकोर्ट को बाहर निकालने के लिए मीटिंग में बुलाते हैं, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया जब उसने स्लीपर एजेंट का यूज करके 36 लोगों को मार डाला। लेकिन डेलाकोर्ट कहती है वो अपने घर और अपने परिवार को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेगी, जिसपे पटेल उसे चेतावनी देता है अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसे निकाल दिया जाएगा। कुछ टाइम बाद कार्लाइल डेलाकोर्ट से स्पेस स्टेशन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए मिलता है। डेलाकोर्ट कार्लाइल से पूछती है कि क्या वो सिस्टम को ओवरराइड करके उसको न्यू प्रेसिडेंट बना सकता है और कार्लाइल कहता है हाँ वो ऐसा कर सकता है। डेलाकोर्ट ऑफर देती है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो अगले 200 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया जाएगा और वो ऑफर स्वीकार कर लेता है। हॉस्पिटल में फ्रे ये सुन के परेशान हो जाती है कि उसकी पेशेंट मटिल्डा ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उसे अब घर भेजा जाना चाहिए। इस बीच मैक्स अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बीमार महसूस करता है, इसलिए जूलियो उसकी मदद करता है। मैक्स जूलियो को बताता है कि क्या हुआ था और उसे स्पाइडर के पास ले जाने को कहता है। वहाँ मैक्स इलिजियम जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो स्पाइडर का कोई भी काम करने के लिए मान जाता है। स्पाइडर के पास एक खतरनाक मिशन है जिसे कोई नहीं करना चाहता और उसने एक ऐसा मशीन बनाया है जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग की जानकारी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भेज सकता है। इस मिशन में मैक्स को एक अमीर आदमी को खोज के उसके दिमाग की सभी डाटा को प्राप्त करना होगा ताकि उसकी मदद से वो उसके बैंक खाते को खाली कर सके।
मगर मैक्स उससे जूलियो के लिए भी इलिजियम का टिकट मांगता है और कहता है उनका टारगेट कार्लेल होगा। स्पाइडर उसके शर्तों को मान जाता है और मैक्स को एक एक्सोस्केलेटन सूट देता है जो उसे रोबोट की तरह पावरफुल बना देगा। अब एक्सोस्केलेटन को मैक्स की हड्डी और नर्वस सिस्टम से ऑपरेशन करके जोड़ दिया जाता है और अब मैक्स किसी भी रोबोट से लड़ सकता है और मैक्स को उसके हाथों पे आईडी टैटू भी दिया जाता है जिससे सिस्टम को लगेगा कि ये इलिजियम में ही पैदा हुआ था। अब कार्लेल दिखता है जो अपनी साइबरल जानकारी को इनक्रिप्ट कर रहा था और उसमें एक लॉक लगा देता है कि अगर किसी ने भी उसके दिमाग को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा और काम पूरा होने पे कंप्यूटर नष्ट कर देता है। फिर वो स्टेशन में जाने के लिए अपने शटल में जाता है। उसी समय मैक्स और उसकी टीम कार्लेल को पकड़ने आती है और जब शटल उड़ान भरता है मैक्स उस पे गोली चलाता है जिससे उनका शटल क्रैश हो जाता है। इलिजियम में डेलाकोर्ट अपने भविष्य के लिए कार्लेल पे नजर रख रही थी और उसे इस हमले का पता चल जाता है इसलिए वो क्रूगर और एक मिलिट्री जहाज को उसकी रक्षा के लिए भेजती है। टीम क्रैश शटल तक पहुंचती है और कार्लेल के रक्षा के लिए रोबोट को तैयार पाती है। मैक्स एक को गोली मार के नष्ट कर देता है और दूसरे के साथ हाथ से मुकाबला करता है और उसका सर उखाड़ के उसको हरा देता है। फिर वो शटल में जाते हैं और कार्लेल के दिमाग से जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन्हें केवल यही पता चलता है कि सारा डाटा गड़बड़ है। उसी समय मिलिट्री जहाज दिखाई देती है और टीम भागने का फैसला करती है। अचानक मैक्स के सर में दर्द होने लगता है जिससे सभी को देरी होती है और क्रूगर को उन्हें पकड़ के मारने का मौका मिल जाता है। मैक्स और जूलियो एक कार से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कार विस्फोट से टकरा जाती है और पलट जाती है। क्रूगर उनके पास जाता है और चाकू से वार करता है और उनको मारने के लिए तलवार निकालता है लेकिन जूलियो उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करता है। उसके शॉट मिस हो जाते हैं और क्रूगर गुस्से में उसे मार डालता है। तभी मैक्स एक बंदूक लेके क्रूगर पे फायर करता है लेकिन क्रूगर एक एनर्जी शील्ड बनाता है और मरने की बजाय बेहोश हो जाता है। जूलियो के लिए थोड़ी देर शौक मनाने के बाद मैक्स वहां से भाग जाता है। इस बीच डेलाकोर्ट को पता चलता है कार्लेल ज्यादा खून बहने से मारा गया और जैसे ही क्रूगर जागता है वो उसको मैक्स के पीछे भेजती है। क्रूगर और उसके आदमी दुर्घटना शटल की जांच करते हैं और पाते हैं कि कार्लेल के दिमाग में इलिजियम का सिस्टम रिबूट प्रोग्राम था और अब वो जानकारी मैक्स के दिमाग में है इसलिए वो उसे खोजने के लिए ड्रोन को भेजते हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए डेलाकोर्ट ने लॉस एंजलिस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया और स्पाइडर को पता चलता है शहर में सभी सिग्नल जाम है। शाम को फ्रे मटिल्डा को घर लाने के लिए तैयार थी और जैसे ही वो बाहर निकलती है मैक्स को चाकू के घाव के साथ मदद मांगते हुए पाती है। फ्रे उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहती है मगर मैक्स बताता है अब वो वांटेड है इसलिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती। अगली सुबह मैक्स फ्रे के घर में उठता है और उसे पता चलता है कि मटिल्डा फ्रे की बेटी है और वो ल्यूकेमिया से पीड़ित है इसलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फ्रे ने मैक्स के आईडी टैटू को भी नोटिस किया और मटिल्डा को इलिजियम में ले जाने में मदद मांगी लेकिन मैक्स समझाता है कि अगर वो जाने की कोशिश भी करते हैं तो मारे जाएंगे। जब मैक्स घर से बाहर आता है तो एक रोबोट उसे देख लेता है तब वो भागना शुरू कर देता है और उस पे कुछ चीजें फेंक के उसको डिसेबल कर देता है। हालांकि ये सब क्रूगर को पता चल जाता है और वो जहाज से आता है और फ्रे के घर में घुस जाता है और एक अपराधी को घर में छुपाने के लिए उसे और मटिल्डा को गिरफ्तार कर लेता है। मैक्स स्पाइडर को ठिकाने पे वापस जाता है और इलिजियम के लिए अपना टिकट मांगता है। स्पाइडर समझाता है कि सिग्नल जाम होने के कारण वो शटल को वहां नहीं भेज सकते लेकिन वो ये भी बताता है कि मैक्स के दिमाग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है तभी सरकार ने सिग्नल जाम कर दिया है। वो डाटा को देखता है और इलिजियम के रिबूट प्रोग्राम का पता लगाता है जिसका उपयोग वो समाज पे एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए कर सकता है। हालांकि मैक्स बताता है उसके पास जीने के लिए कुछ ही समय बाकी है इसलिए वो टिकट के बदले डेटा को रिश्वत की तरह इस्तेमाल करेगा। फिर मैक्स उस रोबोट के पास लौटता है जो उसका पीछा कर रहा था। क्रूगर को वहां आने के लिए ताना मारता है। अब क्रूगर आता है और मैक्स धमकी देता है कि अगर किसी ने कुछ किया तो वो ग्रेनेड के डिटोनेटर को छोड़ देगा जिससे ब्लास्ट होगा और उसके दिमाग का महत्वपूर्ण डाटा भी खत्म हो जाएगा। क्रूगर उसे इलिजियम ले जाने के लिए मान जाता है और जब मैक्स शटल में जाता है उसे पता चलता है वहाँ फ्रे और मटिल्डा भी है। क्रूगर डेलाकोर्ट को बताता है उसके पास मैक्स है इसलिए वो सिग्नल जैमिंग को डिसेबल कर देते हैं ताकि उड़ान भरी जा सके। स्पाइडर तुरंत अपने सिस्टम को ऑनलाइन ले आता है और मैक्स को अपने स्केलेटन की मदद से ट्रैक करता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो इलिजियम जा रहे हैं वो अपने हथियार ले लेते हैं और शटल पे सवार हो जाते हैं। कुछ समय बाद क्रूगर का शटल इलिजियम के पास होता है और मैक्स फ्रे को इसमें शामिल करने के लिए माफी मांगता है लेकिन उसी समय क्रूगर और उनके साथी मैक्स पे हमला कर देते हैं और लड़ाई के कारण पायलट जहाज पे नियंत्रण खो देता है जिससे मैक्स गलती से अपना ग्रेनेड गिरा देता है और वहां विस्फोट हो जाता है। क्रूगर के चेहरे पे चोट लगती है
है और जहाज का इंजन बाहर को निकल जाता है। अब सिक्योरिटी कैमरा डेलाकोर्ट को चेतावनी देता है, जो अपने लोगों को उस जहाज पे आ रहे सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजती है। जब मैक्स होश में आता है तो फ्रे को अपनी सीट से लटका हुआ पाता है और उसकी मदद करता है। क्रूगर का साथी जाग जाता है और मैक्स से लड़ने लगता है और फ्रे जल्दी से मटिल्डा को लेके घर में जाती है और पोर्ट पे इलाज के लिए रखती है, मगर वो काम नहीं करता क्योंकि उसके पास यहाँ की नागरिकता की आईडी नहीं है। उसी समय गार्ड आते हैं और मैक्स और फ्रे को पकड़ लेते हैं। जब मैक्स जागता है वो डेलाकोर्ट को देखता है और टेक्नीशियन कार्लेल की डाटा की जांच करते हैं। डाटा ठीक है, मगर वो इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो मैक्स मारा जाएगा। डेलाकोर्ट परवाह नहीं करती और उन्हें वैसा ही करने को कहती है। जबकि स्पाइडर इलिजियम पहुंचता है और मैक्स को ढूंढने जाता है। क्रूगर के आदमी फ्रे और मटिल्डा को बंद कर देते हैं। क्रूगर बहुत मुश्किल से जिंदा है, इसलिए उसे एक प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है जिसमें उसे हील कर दिया जाता है और उसको मैक्स की तरह एक्सोस्केलेटन मिल जाता है। थोड़ी देर बाद मैक्स अपने आप को छुरा लेता है और टेक्नीशियन से फ्रे की लोकेशन पूछता है और उसका एक्सेस कार्ड भी ले लेता है। मिशन को ठीक से नहीं संभालने पे डेलाकोर्ट क्रूगर को डांटती है, लेकिन क्रूगर गुस्से में उसे छुरा घोंप के फ्रे के साथ लॉक कर देता है। फ्रे डेलाकोर्ट के खून को रोकने की कोशिश करती है। क्रूगर अपने आदमियों को आदेश देता है कि जब वो मैक्स की तलाश करे यहाँ के हर पॉलिटिशियन को मार दे। अब वो काम पे लग जाते हैं, हर नेता को मारने के लिए ग्रेनेड का उपयोग करते हैं। अब जब मैक्स को कंट्रोल रूम का पता चलता है तब पूरी जगह तबाह हो गई थी। मॉनिटर उसे फ्रे और मटिल्डा को दिखाता है और साथ में स्पाइडर उसके साथी भी यहाँ आ गए हैं। कम्युनिकेटर का उपयोग करके मैक्स स्पाइडर से पूछता है कि क्या उसके दिमाग का डाटा हर किसी को यहाँ का नागरिक बना सकता है और स्पाइडर कहता है हाँ। फिर वो साथ में एक प्लान बनाते हैं। बाद में मैक्स फ्रे की तलाश में जाता है और कमरे में क्रूगर के आदमी को पाता है। कमरे में भयानक लड़ाई शुरू होती है और मैक्स क्रूगर के आदमी को मार देता है। एक दूसरा आदमी भी आता है, मैक्स पे गोली चलाता है, लेकिन मैक्स तेजी से एक बहुत तगड़ी बंदूक चलाता है और उससे मार डालता है। बाद में मैक्स फ्रे को लिफ्ट में ले जाता है और उन्हें हीलिंग पोर्ट खोजने के लिए कहता है। फ्रे कहती है बिना आईडी के पोर्ट काम नहीं करेगा, पर मैक्स वादा करता है इस बार पोर्ट काम करेगा। उसी वक्त मैक्स क्रूगर के पास में चिल्लाने की आवाज सुनता है और दरवाजा खुलता है और मैक्स लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये स्पाइडर और उसका ग्रुप था। एक आदमी को फ्रे और मटिल्डा की मदद के लिए भेजा जाता है, जबकि मैक्स और बाकी टीम इलिजियम के सिस्टम रूम में जाते हैं, जहाँ रास्ते में क्रूगर मिलता है जो हर किसी को मारना शुरू कर देता है। मैक्स और स्पाइडर भाग जाते हैं और पीछे एक दरवाजा बंद करते हैं, मगर क्रूगर उसे रोक देता है। अचानक मैक्स का सिर दर्द होने लगता है, जिससे क्रूगर को आगे आके उन पे हमला करने का मौका मिल जाता है। मैक्स वापस लड़ता है और स्पाइडर मदद करने की कोशिश करता है, जिससे क्रूगर की तलवार प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाती है, मगर क्रूगर स्पाइडर के हाथ में चाकू घोंप देता है और मैक्स के पीछे जाता है। जैसे इन दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है, स्पाइडर अपने हाथ से चाकू निकालता है और इस सिस्टम रूम के दरवाजे को हैक करने की कोशिश करता है। क्रूगर मैक्स पे हावी हो जाता है और एक बच्चे को निराश करने के लिए चिढ़ाते हुए उसे चाकू मार देता है। इससे मैक्स गुस्से में आ जाता है और क्रूगर पे कूद के उसका एक्सोस्केलेटन को तोड़ देता है। बिना मशीन के पावर के क्रूगर अब मैक्स की ताकत का सामना नहीं कर पाता, इसलिए अपने साथ उसको मारने के लिए ग्रेनेड का पिन खींचता है। मैक्स तेजी से प्रक्रिया करता है और खुद को क्रूगर से छुड़ा के उसको नीचे फेंक देता है। उसी समय स्पाइडर दरवाजा खोल लेता है और जैसे ही वो और मैक्स अंदर जाते हैं, बाहर से आने वाले गार्ड को बाहर रखने के लिए अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जबकि फ्रे पोर्ट खोजती है और मटिल्डा को अंदर रखती है। मैक्स अपने दिमाग को इलिजियम के सिस्टम से जोड़ता है, फिर स्पाइडर सभी जरूरत की प्रोग्रामिंग करता है और मैक्स को ट्रिगर देता है, ये समझाते हुए कि अगर उसने इस बटन को दबाया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। अब मैक्स फ्रे को कनेक्ट करता है और उसके साथ ना होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ये भी बताता है कि उसने अपने बचपन का वादा निभाया और उसे इलिजियम लाया। बटन दबाते ही मैक्स फ्रे के साथ बिताए अपने सभी सुखद पलों को याद करता है, जबकि पटेल दरवाजा तोड़ के स्पाइडर को गिरफ्तार करने के लिए गार्ड के साथ आता है। तभी सिस्टम रिबूट हो जाता है और कुछ सेकंडों के लिए पावर चली जाती है, और जब फिर से लाइट आती है सिस्टम नए नागरिकों के डाटाबेस को जोड़ता है और पोर्ट मटिल्डा की बीमारी को ठीक करना शुरू कर देता है, जबकि रोबोट स्पाइडर को गिरफ्तार करने से मना कर देते हैं, क्योंकि इलिजियम के नागरिक को गिरफ्तार करना कानून के खिलाफ है। अब जब पृथ्वी पे हर कोई इलिजियम नागरिक की तरह गिना जाता है तो सिस्टम सभी गरीब लोगों का पता लगाता है जिन्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए उसकी मदद के लिए शटल भेजता है और हर कोई अपने इलाज कराने के लिए शटल के पास जाता है। फिर बाहर आती है और आकाश में पृथ्वी को देखती है और सभी यादों के बारे में सोचती है जो मैक्स ने उसके लिए छोड़ी है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।